दुबे के पहली बात तो हमको ये मालूम नहीं कि उनकी कब शादी हुई है, कब क्या है, ये सब मुझे। सुल्तानपुर में हमारे पीछे जो घर दिख रहा है वो मनीष दुबे का घर है। आइए हम उनके पिताजी से बात करते हैं कि आखिरकार क्या ये सब गलत इनको अफवाह उड़ाई जा रही है, बस खाली अब मीडिया है। मीडिया मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हूं और ये जो घर हमारे पीछे देख रहे होंगे, अभी तमाम खबरें जो हैं पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। एक केस है जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जो केस है वो पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां भी देखो बस वही चर्चे चल रहे हैं। जहां भी सोशल मीडिया पर आप जैसे ही खोलेंगे, जैसे ही कुछ यूट्यूब खोले या कुछ भी खोले, तो सबसे पहला जो नाम है वही आएगा, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। तीसरा नाम जो आ रहा था मनीष दुबे, जो होमगार्ड कमांडेंट है, उनका नाम आया बाद में। इसके बाद जो है उनको निलंबित भी कर दिया गया। इस तरीके से खबरें आ रही हैं। और तो और भी दिखाया जा रहा है कि उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। तो देख लीजिए हमारे पीछे उनका सही सलामत घर है। मैं सुल्तानपुर में हूँ। सुल्तानपुर का ये उनका घर है मनीष दुबे का, और यहाँ पर उनके पिताजी भी हैं। आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा ज्योति मौर्य के घर का और इसके बाद आलोक मौर्य के घर का। लेकिन आज हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर में हमारे पीछे जो घर दिख रहा है वो मनीष दुबे का घर है। आइए हम उनके पिताजी से बात करते हैं कि आखिरकार क्या सच्चाई है। परिचय बता दीजिए। घनश्याम दुबे बोल रहे हैं, मनीष का मैं बड़ा पिताजी हूँ। अच्छा, आप बड़े पिताजी जी। हमारे भाई साहब लखनऊ में सर्विस करते हैं, हाँ, पीडब्ल्यूडी में। हाँ। तो अभी देखे होंगे आप भी, जब खोल रहे हैं यूट्यूब चाहे कुछ भी, तो देख रहे हैं कि आपका जो है बताया जा रहा है कि मनीष दुबे का घर गिर रहा है। यहाँ तो सही सलामत है? नहीं, यहाँ सब सही सलामत है। ये हमारा पैतृक गांव भी है और ये सही सलामत है। कहीं कुछ ऐसा मतलब नहीं है कि घर गिर रहा, कहीं कुछ नहीं है। तो आप यहीं रहते हैं कि? नहीं, हम यहाँ भी रहते हैं और लखनऊ भी आते जाते रहते हैं। मतलब पूरा परिवार तो लखनऊ में रहता है? हाँ, लेकिन हम आते जाते रहते हैं। हाँ। अभी खबर आ रही है कि उनको जो है निलंबित कर दिया गया। हाँ, निलंबित कर दिया गया। हमने भी पेपर में पढ़ा है। हाँ, निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। आप मनीष दुबे जी को बचपन से जानते हैं? बिल्कुल, अपनी गोद में खिलाए हैं। तो क्या मतलब इस तरीके की जो बातें हो रही हैं तमाम, उनको उनके कैरेक्टर पर लोग उंगली उठा रहे हैं कि इस तरीके थे उस तरीके के थे, तो आपको क्या लगा? ये सब निराधार है। ये सब गलत इनको अफवाह उड़ाई जा रही है, बस खाली अब मीडिया है। मीडिया जो बच्ची है सो करे भाई। अब जांच मौर्य जी ने दिया है तो इसलिए शासन को, तो अपना शासन ने निलंबित कर दिया। कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर, वो सब बचे हुए आज़ादी से घूम रहे हैं। इनको दोषी ठहरा दिया गया? उनको दोषी ठहरा दिया गया। तो उस पे जैसे कभी भी इस तरीके की बातें रहे, उनकी पत्नी भी बता रहे हैं लोग कि उनकी पत्नी भी तो आरोप लगा रही है। मनीष दुबे जी की पत्नी भी कुछ ऐसा आरोप लगा रही है क्या? मनीष दुबे के पहली बात तो हमको ये मालूम नहीं कि उनकी कब शादी हुई है, कब क्या है, ये सब मुझे बिल्कुल पता नहीं है। कहाँ क्या कर लिए है। अब ये जाहिर हुआ है कि शादी जो है उनकी हुई है। शादी मतलब यहाँ से, घर से नहीं हुई शादी? नहीं, यहाँ घर से नहीं हुई है, ना लखनऊ से हुई है। हाँ, मतलब अभी शादी नहीं हुई थी, वो अपने उनकी मर्जी से जहाँ मर्जी कहीं भी कुछ कर लिए हों। हाँ। अच्छा। तो ये जो तमाम तरीके की जो अफवाह जो ये सब उड़ रही है कि अभी तो बहुत सारे बातें हो रही हैं कि फलाना लड़की से इनका संबंध था, फलाना ठिकाना, इतना सब कुछ। वहाँ पे भी आपका परिवार रहता है, तो घर में आते थे, रहते थे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल आते जाते थे, रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये अचानक पता नहीं क्या हो गया। वो बड़के लड़के में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बचपन से उसकी आदत से सब जानते हैं। अच्छा, आपके जो भाई हैं, उनका मनीष दुबे जी के पिताजी, उनका क्या नाम है? मनोज कुमार। तो वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं लखनऊ में रहे। तो वो क्या करते हैं? वो भी सर्विस करते हैं पीडब्ल्यूडी में। अच्छा। आप भी सर्विस करते थे? जी, मैं रिटायर हो गया। तो आप भी सर्विस करते, वो भी सर्विस करते हैं, वो भी घर में आना जाना सब कुछ लगा रहा है? कोई बुराई नहीं थी, सबका आना जाना, सब कुछ शादी ब्याह में सम्मिलित होना। अब ये पुश्तैनी चीज़ है, जैसे यहाँ कोई फंक्शन वक्शन हुआ तो उसमें भी आना जाना सब ठीक ठाक है। और इनके मनीष दुबे जी के भाई वगैरह भी हैं? हाँ, एक भाई है छोटा, सूरज नाम है। तो उनकी भी शादी हो गई? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई, अभी एंगेजमेंट हुआ है, शादी तय हुई है। हो जाएगी।
लेकिन तमाम खबरें जो आ रही हैं इससे आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तमाम रिश्तेदार होंगे, अभी यहाँ गांव में आए हैं तो लोग आते होंगे, कुछ कहते हैं, कैसा? अब ये चिंता का विषय तो है ही है भाई। अब हम लोग परेशान तो ही हैं फिलहाल घर के मामले में। अब क्योंकि बचपन से ही पढ़ा लिखा हर चीज़ सब कुछ था, और ज़्यादा इसने मेहनत भी नहीं की, 2.5 साल में इसने परीक्षा पास कर ली है। तो वो यही गांव से पढ़े थे कि ये लखनऊ? नहीं, लखनऊ से पढ़ी थी। अच्छा, उनका गांव में यहाँ आना जाना होता था कि नहीं? हाँ, जैसे कोई फंक्शन हुआ या कोई कार्यक्रम हुआ, जैसे हमारे पिताजी की तरह ही थी, उसमें आए थे। पिताजी ख़त्म हुए थे तब भी आए थे। तो अभी कल से दिखाया जा रहा है कि बुलडोजर चल गया घर पे, यही घर है ना आपका? हाँ, ये तो पुश्तैनी घर हमारा यही है। हाँ। तो इन सब जो विवाद चल रहे हैं इन सब पर आप क्या कहेंगे? कुछ मतलब अपनी राय दें। अब ये तो जो जांच आएगी इसके बाद पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जांच में तो उनको निलंबित कर दिया। जांच में निलंबित कर दिया तो, लेकिन अभी इनकी सही जांच आई कहाँ है। अब सस्पेंड कर दिया गया जांच में। अब जो देखते हैं जो भाई क्या। अच्छा, आप लोगों के परिवार में इस तरीके की बातें होती थी ज्योति मौर्य को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिन से हम यहीं पड़े हुए हैं। 15 दिन से आप यहीं पे? 15 दिन हो गए। तो अभी फिर जाएंगे भी वहाँ पे? हाँ, हम जाएंगे करीब 22-23 में जाएंगे, 2-4 दिन के लिए घूम टहल फिर आ जाएंगे। मतलब जाना आना आपका लगा रहता है? जी जी। लेकिन इस तरीके की कुछ बातें हैं नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कभी लड़के में कोई कमी नहीं रही है ना, कभी बहुत सीधे स्वभाव का था। बस इतने है, ज़्यादा कुछ बोलता चालता नहीं था, अपना मनमानी की और पढ़ाई पे ध्यान रहता था बस उसका। कभी शादी विवाह को लेके बातें? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग सोचा भी था कि शादी करें, लेकिन उसने कहा अभी हम नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग रोक दिया गया ऐसा। तो अभी आप क्या जैसे आप क्या कहेंगे कि मतलब अगर जांच हो, आप क्या आग्रह करेंगे शासन प्रशासन जो लोग जांच कर रहे हैं उनसे? अब उनसे हमें कहना क्या है भाई, उनकी जो कार्रवाई है वो तो करेंगे ही करेंगे, और उसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं ज़्यादा। लेकिन जो अभी तक निकल के आया है जांच में, उनको दोषी बना के निलंबित कर दिया गया, तो उस पे वो सही है कि क्या है? अब ज्योति मौर्य के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? वो भी तो दोषी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दोषी तो भी हैं। क्योंकि साथ में जब इनका अफेयर चल रहा था तो दोषी तो भी हैं। उनको छोड़ दिया गया, इनको हमारे भतीजे को निलंबित कर दिया गया। मतलब इस बात से आप आहत हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इनके ऊपर कार्रवाई हुई? जी जी। अच्छा, आपके भाई से जो है मनोज कुमार जी, जो उनसे बात होती है? मनीष के पिता? हाँ, बातचीत होती है। अभी कल भी फ़ोन उन पर बात हुई थी, कुछ मीडिया वाले आए थे। हाँ, वहाँ पे लखनऊ घर पे? नहीं, हाँ, नहीं, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। यहाँ बताए थे, आए थे कुछ मीडिया से, आप लोग आए थे तो मैंने फ़ोन करके बताया था उनको। तो वो लोग क्या, मतलब उनकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा तो नहीं कि मना कर रहे हो कि नहीं कुछ मत बोलिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये था कि ठीक है, जो समझ में आए अपना बोल दीजिएगा, क्या करना है। हाँ, बाकी कोई मतलब मनीष वनीष था नहीं हमारा, क्योंकि मनीष शुरू से ही दूसरे टाइप का लड़का था। वो केवल बस खाली किताब के अलावा कुछ जानते नहीं था क्या है। लेकिन ये कैसे फंस गया, कैसे फंसा दिया गया, अभी मतलब आपका कहना है कि उनको फंसाया गया? अभी फिलहाल हम यही कहेंगे, बाकी अपना शासन प्रशासन जाएंगे। चलिए, देखिए, ये बड़े पिताजी हैं, मनीष दुबे के बड़े पिताजी हैं, और इनका कहना है जो है उनको फंसाया गया है। बता रहे हैं क्योंकि बचपन से जानते हैं, गोद में खिलाया है मनीष दुबे को, और उनके 2 भाई हैं, एक भाई भी वो भी ऑफिसर है और वो भी ऑफिसर है, उनके पिताजी भी वहीं लखनऊ में लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पुश्तैनी घर है ये सुल्तानपुर में, और यहाँ पर मैं आया था और दिखाने का मैं प्रयास कर रहा था, इनसे बातें भी किया। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आखिरकार गलती किसकी